हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 20वां दिन लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज हम सभी लोग 20वें दिन को देखने वाले हैं यूज ऑफ V2 अर्थात मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म कब यूज करते हैं, इसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमें अच्छे से इंग्लिश जाननी है, इंग्लिश बोलनी है और इंग्लिश समझनी है तो हमें कभी भी टेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, अर्थात हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। आइए दोस्तों हम देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम। हम लोग कल बाजार जा चुके हैं, हम लोग कल बाजार गए हैं, इन दोनों का हिंदी मतलब सेम है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने टेंस के हिसाब से पढ़ा होगा कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये हैं, वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिखा है, वी हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अब बताइए कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो दोस्तों मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि 99% लोग जो कि टेंस के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे वे लोग बोलेंगे कि ये ऊपर वाला सेंटेंस सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों यहीं पे आप मार खा जाते हैं, ये जो लोग टेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़े हैं। तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस हमारा जो है कि गलत हो जाएगा। वी हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे नहीं रहेगा, यानी कि इसका सेंटेंस होगा वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो टेंस है यानी कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब भी आया है, या फिर या है, ये सब भी आया है, लेकिन ये बन गया मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है लेकिन उसमें पार्टिकुलर अगर टाइम दिया हो तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं रह जाता, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है। तो दोस्तों हमें देखना है कि V2 का यूज जो कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमारा सिचुएशन यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन ये है कि समथिंग हैपेंड वंस एट अ पार्टिकुलर टाइम, यानी कि कोई भी काम, कोई भी कार्य एक निश्चित समय पर समाप्त हुआ हो, वहाँ पे यूज करते हैं आप V2 यानी सेकेंड फॉर्म का। दूसरा सिचुएशन आता है रिपीटेड रेगुलर हैबिचुअल एक्शन के लिए, यानी कोई भी काम आप रिपीट कर रहे हो या फिर हैबिट में ले रहे हो, और या फिर जो है कि रेगुलर एक्शन में ले रहे हो, लेकिन कब, ये पास्ट टाइम में ले रहे हैं तब। तो दोस्तों पहला सिचुएशन हमारा ये था जब कोई निश्चित समय दिया गया हो और काम ओवर हो चुका हो। दूसरा सिचुएशन ये है कि रिपीटेड एक्शन हो, रेगुलर एक्शन हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो पास्ट टाइम में, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। रिपीटेड, रेगुलर या फिर जो है कि हैबिचुअल का मतलब ये है कि मैं पढ़ा करता था, आप लोग आया करते थे, वे लोग खाते थे, हम लोग पढ़ने जाते थे, आप लोग रोते थे, सर पढ़ाते थे, हम लोग भाग जाया करते थे। इस टाइप से जब यूज करना हो तो आप जो है कि V2 का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है कि आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी V2 प्लस जो है कि ऑब्जेक्ट, फिर अगर पार्टिकुलर टाइम दिया हो तो पार्टिकुलर टाइम यूज करेंगे। अगर देखिए दोस्तों किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो उसका निगेटिव बनाते समय हमेशा और हमेशा डिड नॉट का यूज किया जाएगा, यानी कि जब आप निगेटिव बनाएंगे तो डिड आ जाएगा। कब? जब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ हो तब। तो इसका निगेटिव होगा सब्जेक्ट और फिर डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो है कि ऑब्जेक्ट, फिर पार्टिकुलर टाइम अगर आया हो तो वो, फिर इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव जो होता है सबसे पहले WH वर्ड, फिर डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है कि पार्टिकुलर टाइम अगर दिया हो, फिर उसके बाद जो है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। आइए दोस्तों इसको एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। हम लोग कल मैच जीत चुके हैं, यानी कि हम लोग कल मैच जीत चुके हैं। देखिए आपका चुका चुकी आया, लेकिन यहाँ पे समय आ गया, तो इसे क्या करेंगे V2 में बनाएंगे, यानी कि विन का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो 1 होता है और थर्ड फॉर्म भी 1 होता है। वी वॉन द मैच यस्टरडे। अब इसको जो है कि वे लोग मेरे जन्मदिन पर, तो यहाँ पे आपका जो पार्टिकुलर टाइम आया जन्मदिन पर, यानी कि निश्चित समय आ गया यहाँ पे। तो दे केम, यानी कि यहाँ पे हो गया केम, आए हैं। वैसे या है, ये है आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर टाइम दे दिया इसलिए केम आ गया, यानी सेकंड फॉर्म। दे केम एट माई बर्थडे, आप लोग हमसे मिले, यानी कि ये भी काम आपका किसी निश्चित समय में हुआ है, लेकिन यहाँ पे समय आपका
दिया नहीं है। तो इस टाइप का जब रहेगा तो यू मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, MET, टू मी। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो टू यूज किया गया है यानी कि मी के लिए, जब कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे से जुड़ता है तो वहाँ पे टू यूज करते हैं। अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे से दूर जाता है तो वहाँ पे आप फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे मैंने पापा के जेब से पैसा निकाल लिया, यानी जेब से आप पैसे निकाले, तो यहाँ पे से का इंग्लिश जो है कि यहाँ पे फ्रॉम आएगा। और यानी कि मैं पापा से मिला, तो यहाँ पे पापा से मिला, यहाँ दोनों में से आ रहा है, तो यहाँ पे जो है कि मिला यानी कि ज्वाइंट हो रहे हैं, तो यानी कि टू लगेगा। तो यहाँ पे हो गया यानी कि आप लोग हमसे मिले, यू मीट टू मी, यानी कि हमसे जुड़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया टू। राधा बाजार गई, यानी कि काम आपका कभी हुआ है, तो यहाँ पे यूज करेंगे राधा वेंट टू मार्केट, यानी किसी पार्टिकुलर टाइम में यूज हुआ। हम स्कूल में पढ़ते थे, अब आ गया यानी कि रिपीटेड या रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन में। तो यानी कि हम स्कूल में पढ़ते थे, वी, अब ये रेड यानी सेकंड फॉर्म है। हालांकि रीड, रेड, रीड फॉर्म तीनों का इंग्लिश में लिखा जाता है एक ही, लेकिन बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है रेड। इन द स्कूल, अध्यापक रोज पैदल जाते थे, टीचर वेंट ऑन फुट डेली। उसके बाद जो है कि अमन कहानियाँ सुनाया करता था, अमन मेड स्टोरीज लिसन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेड यूज हुआ है, यानी कि जब कोई काम खुद को करना होता है तो वहाँ पे जो है कि आप यूज करते हैं लिसन, यानी सुनना। जब कोई दूसरा सुनाता है यानी दूसरे को सुनाते हैं तो वहाँ पे यानी कि सुनना, सुनाना, सुनना यानी कि लिसन, और सुनाना जब यूज करेंगे तो यहाँ पे मेक का यूज होता है, मेक लिसन। अगर सुनवाना यूज करेंगे तो गेट लिसन हो जाता है। हालांकि इसका जो वीडियो में है सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसका जो टॉपिक है। फिलहाल आप लोग ये जानिए कि यहाँ पे जो है कि सुनाया यानी कि किसी दूसरे को सुनाना है, दूसरे की हेल्प करना है, तो यहाँ पे मेड स्टोरीज लिसन। वे हमेशा झगड़ा किया करता था, दे ऑलवेज, अब यहाँ पे फाइट का सेकंड फॉर्म फाट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के हमने एग्जाम्पल देखा कि जब हमारे पास पार्टिकुलर टाइम दिया गया हो और काम ओवर हो चुका हो तो वहाँ पे आपको V2 यूज करना है। अगर इसी प्रकार का रिपीटेड एक्शन हो या फिर हैबिचुअल या फिर रेगुलर एक्शन हो दिया गया हो तो वहाँ पर भी आप यूज करते हैं V2 का यूज। अब इसी का निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करिएगा, यानी कि इन सब में डिड नॉट यूज होगा, उसके बाद जो है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव भी है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था V2 का यूज। तो दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोग को शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।